दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी प्रतिपुर के विधायक सुषपाल यादव में लगातार नारियल फोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं सैकड़ों करोड़ों की योजनाएं इन्होंने पास करा ली हैं। धरातल पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव सामने है, अभी बीजेपी ने टिकट घोषित नहीं की है और लगातार बीजेपी से लोग भाग भी रहे हैं। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ दी है। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ी, यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक सकता है। सुषपाल जी स्वागत है। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ दी, नुकसान हुई है? देखिए, रोशनी जी रिश्तों में हमारी छोटी बहन है और जहाँ तक रहा राजनीति का सवाल, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की प्लेटफॉर्म थी। उन्हें अगर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमें उचित भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म चली गई। लेकिन अगर इसको हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे सब यादव उनके साथ चले गए हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं जब 2018 का चुनाव लड़ रहा था तो जो 2018 के चुनाव में हम किसी अन्य दल से लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से कोई हमारे साथी अभय यादव जी थे, लेकिन उस समय भी उनको 10,000 वोट हासिल हुए थे और हम क्षेत्रीय दल से थे, हमें 45,000 वोट दिया था। तो आप इसका आकलन कर लीजिए कि यादव जी लोग किसके साथ थे, ठीक है। और भाई रिश्ते नाते में उनके रिश्तेदार नातेदार हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक समर्थन का सवाल है तो हमारे समाज के साथियों का, यादव समाज के साथी हों या केवट समाज के साथी हों या ब्राह्मण समाज के साथी हों या ठाकुर समाज के साथी हों या कुशवाहा समाज के साथी हों या अहिरवार भाई, आदिवासी भाई हों, मुझे सभी समाजों का समर्थन प्राप्त है। और ऐसा है, हम ये प्रैक्टिकल के आधार पर बता रहे हैं। हमने 2018 का भी चुनाव लड़ा, 2021 का भी चुनाव लड़ा है। दोनों ही चुनावों में हमें सभी जातियों का भरपूर समर्थन मिला है और यादव समाज के साथियों ने भरपूर आशीर्वाद पहले भी दिया और अभी भी हमारे साथ। जहाँ आप खड़े होते हैं भीड़ इकट्ठी होने लगती है। काफ़ी लंबा समय 10-15 साल से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हो, किस प्रकार से लोगों से कनेक्ट हो पाए आप? देखिए, हमारे लोगों से औपचारिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे लोगों से अनौपचारिक रिश्ते हैं। और अनौपचारिक रिश्तों का मतलब है घर परिवार के रिश्ते हैं। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो हमारे चाचा हैं, जो हमारी बूढ़ी हैं वो हमारी चाची हैं, जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारे भाई हैं, जो हमसे छोटे हैं वो हमारे भतीजे हैं, भतीजी हैं। तो ये पारिवारिक रिश्ते हैं और परिवार के रिश्ते होने के नाते हम जब भी किसी परिवार में बैठते हैं तो हमें परिवार की भावना फील होती है। और उन लोगों को भी हम भले ही फील करते रहें और सामने वालों को फील ना हो, अगर ऐसा तो वो नहीं जुड़ेंगे ना, उनको भी हमारे साथ परिवार की भावना फील होती है। इसलिए लोग मिलते जुलते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आपस में परस्पर प्रेम है। हम उन्हें स्नेह प्रेम से रखते हैं और वो सब हमें स्नेह प्रेम से रखते हैं। बड़े बड़े नेता आज समय आपके आसपास दिखाई नहीं दे रहे। गणेश नायक जी पता नहीं कहाँ हैं, एक पांडे जी हैं उनका भी पता नहीं कहाँ हैं। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है। हम सब एक ही दल के लोग हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को हराना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना। अब हो सकता है कि कभी कोई उनकी व्यस्तता रही हो, कोई कभी किसी काम से भोपाल गया हो, कोई दिल्ली गया हो, कोई जो है टीकमगढ़ में चले गए हों, कोई अपने निजी काम से गए हों, ये उनकी व्यस्तता हो सकती। और रहा सवाल साथ ना दिखने का, तो हम सब एक हैं, हम सब टिकट भी तो मांग रहे हैं। वो सब टिकट मांगना सबका अधिकार है। कोई जो विधायक हो गया है, चाहे डॉक्टर सुषपाल यादव हो चाहे कोई अन्य विधायक हो, उसका एक अधिकार थोड़ी हो जाता है। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है और वो टिकट मांगना उनका बिल्कुल बेशक अधिकार है। और हमारी शुभकामनाएं कि सब लोग टिकट मांगें। और हमारा सबका प्रत्याशी लेकिन कमल का फूल है। कमल का फूल जिसको भी मिल जाएगा वो फाइनल प्रत्याशी। लगातार पूजन नारियल फोड़ रहे, कुछ काम दिख नहीं रहा। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस वालों ने तो नारियल भी नहीं फोड़ पाए, हम तो नारियल फोड़ रहे हैं। पेपर भी दे रहे कि हमने स्वीकृत करा दिया है और कई जगह काम भी लग गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी तरफ से आपसे सवाल है जी, कि कोई भी, जैसे हम फसल बोते हैं और जिस फसल की उम्र 90 दिन है या 100 दिन है, वो 100 दिन में ही पक्के तैयार होती है कि नहीं होती? जब कोई हम प्रपोजल ले जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो प्रपोजल को स्वीकृत होने में भी 8 महीने से 10 महीने लग जाते हैं। प्रपोजल स्वीकृत होने में 10 महीने लग गए, फिर उसका AS जारी होने में 15-20 दिन लग जाते हैं, फिर उसकी टेंडर प्रक्रिया में 1.5 महीना लग जाता है, एग्रीमेंट्स एक्सेप्टेंस के लिए 1.5 महीना लग जाता है, जाकर के 1.5 साल में वो एक्सेप्टेंस होकर के और टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है और काम होने की प्रक्रिया बनती है। और मात्र 14 महीने हमें विधायक बने हुए हैं, तो कहाँ से हम कौन सा महल खड़ा कर दें? स्वीकृति दिला सकते हैं ना। तो हमने स्वीकृति दिलाई है और काम शुरू भी हो गए। चाहे घूमटा घाट का पुल हो, चाहे आम घाट का पुल हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हों, सभी काम भी शुरू हो गए हैं। और चाहे हमारा प्रतिपुर का औद्योगिक केंद्र हो, चाहे हमारी कोई सड़क हो, चाहे हमारा कोई स्टाफ डैम है, काम भी शुरू हुए हैं, एग्रीमेंट भी हो गए हैं
और नारियल तो हम इसलिए फोड़ रहे हैं, खुशी का पल है, हमने स्वीकृति दिलाई है, हमारी सरकार ने स्वीकृति दी है, क्षेत्र की जनता के लिए सौगातें दी हैं, तो नारियल भी फोड़ेंगे, काम भी होंगे। सतपाल जी, कोई ऐसी एक योजना जो चुनावी माहौल में बहुत लाभदायक होने वाली है आपके लिए? मध्य सरकार की और भारत सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो लाभ न देने वाली हो। एक योजना की बात हम क्यों करें, हमारी तो सारी योजनाएं जनहित ऐसी हैं। 3000 के गाना गाए जा रहे हैं, 3000 देने वाले हैं, 3000 दे ही नहीं रहे, 1000 दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की सीधी शादी कर दी जाती है क्या? शादी होने में तो 20, 22, 25 वर्ष का समय लगता है ना। 1000 से हमने शुरुआत की है, 1000 से शुरुआत की, हम 1250 करेंगे, 1500 करेंगे, और पहुंचते पहुंचते हम 3000 देंगे। 20 साल में मिले 3000? ना, ये तो मतलब 20 साल कांग्रेस वाले आरोप लगा सकते हैं। 20 साल पहले से झेल रही जनता, उसके बाद फिर झेले सिलेंडर 5000। झेलने वाला कोई विषय ही नहीं, हम तो दे रहे हैं ना, 1000 दे रहे हैं। किसी ने 1 रुपए दिया हो तो बता दे कोई, हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं, वो 3000 देने वाले हैं। सिलेंडर 500 में कब दे बीजेपी? अभी हमारी सरकार का निर्णय है, ये विधायक का निर्णय नहीं है। ये निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जिस दिन वो घोषणा कर देंगे उसी दिन हम कांग्रेस 500 का सिलेंडर, लाइट भी तुम्हारी 100 यूनिट फ्री, उसके बाद हाफ 1500 रुपया, आप तो 1000 दे रहे हैं। हम एक बुंदेलखंडी कहावत सुना रहे हैं आप। एक व्यक्ति नंदूराम जी परशुराम जी के घर गए। नंदूराम जी कह रहे परशुराम जी से कि हम तुम्हारा मोड़ा को ब्याह करवा रहे हैं, जबकि नंदूराम जी की शादी तो खुद की हुई नहीं थी। तो वो परशुराम जी की लड़के की शादी अपने लड़के के साले की बिटिया से करवा रहे, कि बुआ की बिटिया से करवा रहे, कि मामा की बिटिया से करवा रहे, कि ताऊ की बिटिया से करवा रहे। कौन की बिटिया से ब्याह करवा रहे परशुराम जी के मोड़ा को? भाई कौन बिटिया दिखाओ कि नहीं दिखाओ, केवल कहते ही रहो कि हम ब्याह करवाएं। तो ऐसे ही कांग्रेस वालों का हाल है कि भैया तुम देव, लेकिन देव कवे ना, तुम्हारी सरकार आओ ना तुम्हारे विधायक सांसद बनने। तुमने जो फार्म भरवाए थे 1500 रुपये के ऊपर समोसा बिक रहे, कचौड़ी बिक रही, नमकीन बिक रही। इतनी निबाड़ी में लोग बीजेपी छोड़ रहे, इतने प्रतिपर में लोगों ने कांग्रेस छोड़ रही, आज बड़े पैमाने कांग्रेस ही शामिल हो गए। निवाड़ी में भी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और पृथ्वीपुर में भी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और पूरे देश में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भाजपा में ही आ रहे हैं, कहीं लोग भाजपा छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अच्छा सतपाल जी, चूँकि लंबा राजनीतिक कैरियर हो गया है, नई टेरिटरी थी, शुरुआती दौर में यहाँ पे आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा जब आप बीजेपी का भी हिस्सा नहीं थे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी गुंडागिरी और दादागिरी की। यहाँ कांग्रेस का जो पैटर्न था वो सामंतवादी सोच का था और गुंडागिरी का था। व्यापारियों को सरेआम लुटाई करा देना, किसानों का अपहरण करा देना, बहु बेटियों की असमत इज्जत लूट लेना, ये सामान्य सी बात यहाँ पर थी और लोग इस बात को लेकर हैरान परेशान थे। आवश्यकता इस बात की थी कि उस सामंतवादी दृष्टिकोण के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहें कि हमारी उमा दीदी ने इस आवाज़ को उठाया और काफ़ी हद तक उस मूवमेंट को, जो गुंडागिरी का मूवमेंट था, उसको कमज़ोर किया। फिर इस आवाज़ को हमारे अमर सिंह सुनील नायक जी ने उठाया और सुनील नायक जी ने इस लड़ाई को लंबा लड़ा, और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ही सामंतवादी गुंडों ने उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन हमारा भी सपना था कि जो शुरुआत उमा दीदी ने की, जो शुरुआत अमर सिंह सुनील नायक जी ने की थी, उसी शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं इस गुंडागिरी और सामंतवादी सोच को नेस्तनाबूद करें और गरीबों और बेसहारों की आवाज़ को बुलंद करें। और ईश्वर कृपा से हम सब मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथी, इस बात में कामयाब हुए। सामंतवादी लोग धराशायी भी हुए और प्रदेश से गायब भी हो गए हैं। किसी की आज पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में, निवाड़ी जिले में, टीकमगढ़ में हिम्मत नहीं या किसी गरीब के ऊपर हाथ उठा दे। अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो सलाखों के पीछे चला जाता है और जेल के अंदर ही सड़ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन गुंडों बदमाशों से भी कहना चाहते हैं, अगर उनकी नीयत में कहीं इस प्रकार का खोट है तो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र क्या समस्त मध्य प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, नहीं तो उनको 100 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा गुंडों बदमाशों को। मामा ने बहुत बुलडोजर चलवाए हैं, गुंडों के मकान गिरवा दिए हैं, अन्य अत्याचार करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया है। तो ये मामा की सरकार है और उधर हमारे योगी महाराज जी की सरकार है। दोनों ही सरकारें गुंडों बदमाशों के खिलाफ है। और अब गुंडों का दौर चला है, बीच में नदी के किनारे बचे नदी है तो नदी में डूब जाएंगे गुंडे बदमाश। अच्छा, हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है, इसरो ने एक बड़ी सफलता हम लोग आपको सबको दी है, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। कितना बड़ा दिन है, कितनी बड़ी सफलता आप में भारत के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता है। और इससे जो भारत की आने वाली पीढ़ी है, जो कमिंग टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स के लिए भी अपने आप में एक इनोवेटिव है।
और वो भारत को सफलता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे और इससे बड़ी कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और पूरे समस्त विश्व में भारत को जो सम्मान से मिला है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और वैज्ञानिक पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि ये सफलता 16,000 से अधिक वैज्ञानिक सभी को बहुत बहुत बधाई। सतपाल जी, जब प्रधानमंत्री जी झंडा हिलाते हैं पहले ताली बजाते हैं, जहाँ लैंडर मतलब मुश्किल से 50-60 मीटर रह जाता है और वहाँ ताली भी बजती है, थोड़ी सी धड़कनें भी तेज होती हैं और जैसे ही वो रखा जाता है प्रधानमंत्री जैसा झंडा हिलाने लगते हैं। वो समय हमें ये नहीं लगता, जैसे मान लीजिए 140 करोड़ की जनता है, कोई जो टीवी देख रहा होगा, जो मोबाइल के माध्यम से रहा, उस समय वो हिंदुस्तानी होगा, किसी पार्टी दल का तो नहीं होगा। निसंदेह मोदी जी ने जो मिशन चलाया है, अब पार्टी वार्टी खत्म हो गई। अब तो दल तो एक ही बचा है, भारतीय जनता पार्टी, और नेता एक ही है, मोदी जी। और विश्व ने भी स्वीकार कर लिया कि भारत में ऐसे लगता है जैसे एक दलीय व्यवस्था हो और एक ही नेता। तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, सबने दिल से और दल से मोदी जी को स्वीकार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी। शिषपाल यादव चुनाव के लिए तैयार हैं, पार्टी टिकट दे तो? अगर शिषपाल यादव कमल के फूल के लिए तैयार हैं। कमल का फूल का प्रत्याशी जो होगा वो डॉक्टर शिषपाल यादव का प्रत्याशी होगा और उसी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी मान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन लगाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ, पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। डॉक्टर शिषपाल यादव थे, प्रतिपुर से विधायक हैं, लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, नारियल फोड़ रहे और चूंकि पास करा लिया तो फोड़ना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में चुनाव अनाउंस हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। लगातार हम लोग चुनावी चकलस के माध्यम से लोगों के बीच में हैं, उनके क्या ओपिनियन है उस पर भी हम लोग चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।